बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जब निजामबाग के करीब आया तो 150-200 बकरियां मेरे गाड़ी के सामने आई। मैंने हमारे दोस्त दाऊद साहब को बोला कि ताहिर भाई की जीत हो चुकी है। ताहिर भाई, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ताहिर भाई की जीत पक्की हो चुकी है। हम बकरी के चराने वाले लोगों में से हैं। बकरी चराने वाले ईमानदार होते हैं और ईमान पर चलते हैं। और हुजूर बकरी चराने वाले थे। और मुसलमान वो लोग हो सकते हैं जो एक अल्लाह को मानते हैं, 5 वक्त नमाज करते हैं, रोजा रहते हैं। गुप्ता के पैसे लेने वाले मुसलमान नहीं हो सकते, ज़कात देने वाले मुसलमान हो सकते। हमारी अच्छी मालिया हालत अच्छी तो हज को जाने वाले मुसलमान हो सकते। मैंने सुना कि ताहिर भाई बहुत गरीब है। ये गुप्ता ने उनका मजाक उड़ाया। उसको ये मालूम नहीं है जब काबा पर आपत्ति आया, जलील बादशाह इब्राहिम अपना लश्कर को लेकर आया। अल्लाह ने हबीबुल्लाह जो परिंदे होते हैं, परिंदों से काबा बचाए साहब, परिंदों से काबा। क्या निजामाबाद के पूरे नौजवान लोग मिलकर जिन्होंने मजाक उड़ाया टीआरएस का कैंडिडेट, मैं पूरे वोटरों को 1,000 रुपए देके खरीदी करूंगा, किसकी वो मजाल है? अरे ताहिर भाई के साथ तो अल्लाह और अवाम दोनों भी है। चार दलाल लोगों को बाजू रख लेके पूरा दुनिया खरीदी कर तू बोल के जो खाद देख रहा, तेरी नानी मरने वाली है 7 तारीख को, देख ले। ये जो टीआरएस का चीफ मिनिस्टर है, ये नकली शेर है। तुमको दिखा मालूम है, कई होटल में तुम जाते ना बिरयानी होटल खाने के लिए, जो बिरयानी बनाता उसको टिप्स नहीं मिलता, मगर परोसने वाले को जो सप्लाई करता उसको टिप्स मिलता। तो बिरयानी बनाने वाला नहीं है, खाली टिप्स ले लिया 4.5 साल खाली टिप्स ले लिया। अगर हम बिरयानी बनाना बंद करें तो तू कहाँ से सप्लाई करता भाई? अगर ये तो मैंने बताया पहली सभा में, महेश गौड़ा साहब नहीं थे, जो डिलीवरी को जाते हैं ना, डिलीवरी करने के लिए वहाँ स्टाफ सफेद कपड़े पहनने के स्टाफ में खड़ी होती है। बच्चा जब दुनिया में आता है, स्टाफ नर्स दूध नहीं पिला सकती साहब, सिर्फ माँ पिला सकती है। ये तेलंगाना स्टेट जो पैदा करी वो माँ है, सिर्फ सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी, हाथ के निशान को। कभी कभी मटका नंबर लगता साहब।
बाद मटका नंबर लगा, अंधे को गुड़ बांटो बोले तो किसको बांटता था? अंधा गुड़ सिर्फ अपने घर में जितने आजू बाजू ऐसा ऐसा बांटता था, अपना बेटे को दिया, अपना बेटे को दिया, अपना दामाद को दिया, ऐसा बांटा। अब अंधे का राज खत्म होने वाला है 7 तारीख। अब टीआरएस कर्नाटक में, आपके तेलंगाना में आने वाला नहीं है। चारों तरफ हमने माहौल देखा है, हमारे साथी लोग चारों तरफ हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कर्नाटक से हमारे लाडले माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब ने हमको हिदायत किया कि किसी कीमत पर अपना कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ना, निजामाबाद में जाना और ताहिर भाई को जिताने तक आप लोग वापस नहीं आना बोल के हमको हिदायत करें। ताहिर भाई, ताहिर हमदान, कांग्रेस पार्टी। ताहिर भाई के साथ अल्लाह और आवाम दोनों भी है। गुप्ता के साथ सत्ता और पैसा है और बीजेपी वाले उनका कुछ चलने वाला नहीं है। अभी मोदी का राज खत्म हो गया, उसको भी एक बार मटका नंबर लगा, उसको भी शरीयत को छेड़े से आदमी को अल्लाह चुप होता है क्या? हम बोलते अल्लाह छोड़ देगा। बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को जलाए बीजेपी आरएसएस वाले, बाबा साहब अम्बेडकर उनको चुप होता है क्या? इनकी नानी मर गई है, 2 चीजों में आउट हो गए। खाली तुम आप ये तो मत समझो ताहिर भाई के साथ मुसलमानी तो नहीं है, पूरे दलित है, बैकवर्ड है, सारे मजहब के लोग आज ताहिर भाई के साथ है। और मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ, मैं वापस नहीं गया, मैं खाली हाथ से नहीं गया। मुझे सिद्धरामैया साहब जहाँ भी भेजे मैं जीत कर ही आया साहब। मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ, सारे नौजवान लोगों को, मेरा झोली खाली मत करो, मेरा झोली भर के नारायण साहब, नारायण साहब, बसुआ कल्याण एमएलए। 7 तारीख को फजर नमाज होने के बाद अपना मैं माँ बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग पानी पकड़ना बंद करो, चाय करना बंद करो, खाना करना बंद करो। पूरे हमारे खवातीन बहनें जितने भी हैं, पहला वोट 7 बजे से 9 बजे तक अपना बहनों का वोट खत्म होना चाहिए और 11 बजे खबर आना कि ताहिर भाई जीतने का माहौल बन गया है। तुम 1 साल हिंदी बोलो, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं 7 तारीख का हिंदी नहीं बनना साहब, घर में नहीं बैठता साहब। हमारे लोग खाली मोतेबरी में बहुत सारे चले गए साहब, खाली मोतेबरी में चले गए। 7 तारीख को मोतेबरी मत बनाओ साहब। 7 तारीख को एक नौजवान से लेके, हमारी माँ बहन से लेके, पूरे भाइयों से लेके, बूढ़ों से, बुजुर्गों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ताहिर भाई का इज्जत का सवाल नहीं है साहब, ताहिर भाई का इज्जत का सवाल नहीं है। मैं ताहिर भाई को एक मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने एक ईमानदार कांग्रेसमैन होके 30-35 साल पहले भी टिकट लाया और आज 35 साल के बाद दोबारा टिकट मिला। और कांग्रेस को टिकट मिलना कितना मुश्किल है, एक जिंदगी कट जाता, टिकट नहीं मिलता साहब। उन्होंने जो टिकट लाया, 1 लाख मुसलमान जो वोटर है निजामाबाद में, आपका इज्जत का सवाल है, ताहिर भाई का इज्जत का सवाल नहीं है। सारे निजामाबाद के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स हैं, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी लोग, इस बार अगर तुम लोगों ने सेकुलर पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने सोनिया गांधी तेलंगाना आंध्रा बना के सेंट्रल का गद्दी छोड़ दिया साहब, कौन रिस्क लेता है इतना बोलो साहब, कौन रिस्क लेता बोलो साहब? क्या चंद्रशेखर राव साहब हिंदुस्तान के जो फिरका परस्त, जो मोदी की जो हरकतें चल रहे आप सुन रहे, उसको रोकने की ताकत है? उसकी रोकने की ताकत है क्या साहब? उसके पास भी वो ताकत नहीं है, उसके माँ के दूध में भी वो ताकत नहीं है।
सिर्फ इस देश को सेकुलरिज्म को बचाना, बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूरों को बचाना, गरीब लोगों को बचाना, महिलाओं को मजबूत करना, नौजवानों को काम देना सिर्फ कांग्रेस कर सकती साहब। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। 7 तारीख को टीआरएस का चीफ मिनिस्टर को घर में बैठा दो साहब। क्या हिंदुस्तान इतना खूबसूरत हो गए, बाहर का मुल्क वाले बोलते हैं हमारे भाई कोई अमेरिका से चलना नहीं बोले, हिंदुस्तान को आते ही कहाँ पर आते साहब, सीधा ताजमहल देखने के लिए आते हैं। साउथ में आते हैदराबाद को तो चार मीनार और गोलकुंडा देखने के लिए आते साहब। वक्त खत्म हुआ है, मैं ज्यादा बात नहीं लेता। हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने में, हिंदुस्तान के अछूत की बीमारी को खत्म करने में इस्लाम का देन बहुत बड़ा है। मैं एक अछूत होने के नाते से बाबा साहब अम्बेडकर पर कितना बीता है मैं 10 घंटे भी बोल सकता हूँ, और मैं इतना ही कहता हूँ। हजरत शेरसवार दरगाह से हजरत शाहदुल्ला सैयद शाहदुल्ला हुसैनी दरगाह पर मैं 50 साल से 50 ईयर्स से हजरत सैयद शाहदुल्ला दरगाह पर हमारे खानदान से लेके पूरे बाप दादा से लेके हाजिर आते हैं। हमने मन्नत मांगी है ताहिर भाई को, ताकि लोग जिताना और हम उसका मन्नत करें। मैं ताहिर भाई एक ईमानदार आदमी है, एक सच्चा कांग्रेसमैन है, एक सेकुलर आदमी है। मैं उनको चारों तरफ रिपोर्ट मिल रहा है, हर मजहब के लोग आज ताहिर भाई के तारीफ कर रहे हैं। सिर्फ आप बहुत ताकत से सुबह फजर के नमाज से 11 बजे तक ताहिर भाई जीतने का लहर चारों तरफ देखना। इस 4 शब्द के साथ अभी वक्त खत्म है, साहब की बात करने वाले ताहिर भाई की जीत की खबर राहुल गांधी, सोनिया गांधी सुनकर, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद सुनकर हमने सही फैसला लिया है। निजामाबाद का सीट हमने जो मुसलमानों को दिया है, मुसलमानों ने उसको उठा लिया है, उसको बचा लिया है। फिर तुमको अगर ताहिर भाई को अगर जिताए, ये सीट हमेशा आपके लिए रिजर्व हो जाता है और पक्का हो जाता है। इसलिए आप लोग 7 तारीख तक ये 1000 रुपए देने वाले, 10,000 देने वाले, ये टुकड़े को मत देखो साहब, ये टुकड़े को मत देखो। ज़कात देने वाले, इसमें आप लोग पैदा हो गए। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी मेहरबानी की है, आपको इस्लाम में पैदा किया था। एक अछूत के घर में पैदा हुए तो अछूत की बीमारी अगर आपको नहीं मिला, अल्लाह ने तुमको बचाया है, अल्लाह ने आपको सारे बीमारियों से बचाया। अभी आप ताहिर भाई को 7 तारीख को अपना कीमती वोट देकर आप भी देना।